तो आज बात करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों टॉपिक्स के बारे में। यानी कि ऑनलाइन क्लास करें या ऑफलाइन क्लास करें या फिर दोनों करें। क्या सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने से काम हो जाएगा? क्या सिर्फ ऑफलाइन ही रहने से बिना ऑनलाइन जाए काम चल जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वक्त डिजिटलाइजेशन का है, ये वक्त ऑनलाइन क्लासेस का है। आजकल ज़्यादातर टीचर्स कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन जाने का। बहुत सारे टीचर्स प्रयास कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें। कुछ टीचर्स पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुके हैं, वो अपना पूरी टीचिंग अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं, इनफैक्ट अभी हमारे देश में अगर देखा जाए तो 80% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन को अभी अपना साधन नहीं बनाया है। क्या वजह है? कहीं ना कहीं एक घबराहट से भी है, कहीं ना कहीं एक डर भी है। किस तरह से ऑनलाइन जाएंगे? क्या ऑनलाइन जाने का कोई फ़ायदा भी है? कैसे ऑनलाइन जाएंगे? बहुत सारा पैसा लगेगा या बहुत सारा तामझाम होगा? किस तरह से फॉलोअर्स बढ़ेंगे? ऑनलाइन कैसे जाएंगे और ऑनलाइन से इनकम कैसे होगी? इस तरह बहुत सारे सवाल हैं। और जब आपके मन में डर रहता है तो बहुत सारी निगेटिविटी भी आती है कि ऑनलाइन गए तो उसका फ़ायदा क्या होगा? क्यों जाना है ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन जाने का कोई फ़ायदा भी है? तो इसके बारे में अगर हम जानें तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारा देश शिक्षा का एक केंद्र रहा है। आज भी हमारा देश शिक्षा का एक केंद्र है, लेकिन आज पढ़ाई का स्तर थोड़ी तरह से चेंज हो गया है। सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन की भी पूरी अहमियत है। तो दोनों अहमियत को समझते हैं कि ऑफलाइन की क्या अहमियत है और ऑनलाइन की क्या अहमियत है। क्या इन दोनों को साथ में लेकर चला जा सकता है? तो आइए जानते हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस पर ही, ऑफलाइन स्टडी पर ही फोकस करता है। और लंबे टाइम से हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस ही करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस का जो स्थान है, जो जगह है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो ऑनलाइन से पूरी नहीं होती है। लेकिन अब ऑनलाइन की क्या ज़रूरतें हैं, क्यों ऑनलाइन इम्पॉर्टेंट हो गया है और आने वाला भविष्य ऑनलाइन के लिए ही क्यों है, तो ये जानते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो दो तरह से है। एक स्टूडेंट्स के नज़र से है और दूसरा टीचर्स की तरफ से है। अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से बात करें, उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो जहाँ जहाँ अभी तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, उस तरह से क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुँच पाई है, वहाँ वहाँ हम ऑनलाइन पहुँच सकते हैं। एक टीचर जो बहुत सारी जगहों तक नहीं पहुँच पाया, एक लिमिटेड स्टूडेंट्स तक ही सीमित है, वो लाखों स्टूडेंट्स तक पहुँच सकता है। ये खूबसूरती है ऑनलाइन जाने की। और ना सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स तक पहुंचा जा सकता है। आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि कई सारे टीचर्स ऑल इंडिया पहुंच चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। देश में कहीं किसी भी कोने पर हो, वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर पूरी तरह से शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, क्वालिटी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो वहां पर स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस का, कि किस तरह से वो अपने रीजनल लैंग्वेज में वो ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन से हर तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। और दूसरा, सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मेथड में पढ़ाई करना आसान हो जाता है। कोई एक ही ऑप्शन उनके लिए नहीं रहता, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तीसरा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा बिल्कुल फ्री भी है, बिना किसी खर्च के बच्चा घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरह से अगर स्टूडेंट की नज़र से देखा जाए तो ऑनलाइन कितना कुछ कर सकता है हमारे देश के लिए भी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। और अब अगर बात करें कि शिक्षकों की नज़र से, हमारे टीचर्स की नज़र से किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहला, मैंने इससे पहले भी बताया कि टीचर्स की लिमिट होती है ऑफलाइन में, एक लिमिट तक ही बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं है। हर टीचर चाहता है कि जो उसकी शिक्षा है, जो उसकी टीचिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और बच्चे उसका लाभ उठा सकें। तो ये पॉसिबल हो पाता है ऑनलाइन क्लासेस से ही। ऑनलाइन कोई लिमिट नहीं है। आप अगर पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो लाखों या करोड़ों स्टूडेंट्स तक आप पहुंच सकते हैं।
आप अपने पढ़ाई के मेथड्स को आप ऑल इंडिया सभी जगह पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन आपकी इनकम का भी एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। आजकल ऐप्स हैं बहुत सारे जो आप स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो एक इनकम का भी बहुत बड़ा साधन है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकम से कहीं ज़्यादा आपकी शिक्षा पूरे देश तक पहुँचे, लाखों लोगों तक पहुँचे, करोड़ों लोगों तक पहुँचे, ये एक सबसे बड़ी बात होती है एक टीचर के लिए। तो एक टीचर की नज़र में ऑनलाइन की सुविधा एक अनलिमिटेड सोर्स ओपन करता है और एक मंच तैयार कर सकता है जिसमें आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी शिक्षा को पूरे देश में पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आज के इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि ना तो पूरी तरह से ऑफलाइन शिक्षा आज के मॉडर्न युग के लिए सही है और ना ही पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा। यानी हम कह सकते हैं आज के इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आज के वक्त में इस डिजिटलाइजेशन के दौर में ऑफलाइन शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि ना सिर्फ ऑफलाइन रहा जा सकता है और ना ही सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। यानी दोनों का सामंजस्य बनाकर चलना होगा और दोनों के ही साथ लेकर चलना होगा ताकि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक डिजिटलाइज भविष्य दे सकें और आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी डिजिटलाइज होना चाहते हैं तो स्मार्ट इन्फोविजन से आज ही जुड़िए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।